नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी के वस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी वैकेंसी 2025 के लिए इतिहास का लगभग 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हुए हैं जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, इतिहास से अच्छा खासा वेटेज रहेगा आपके पेपर में और आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है इतिहास से प्रश्न पूछा जाएगा। तो जितने प्रश्न बताएंगे इससे याद जरूर कर लीजिएगा और एक कॉपी में प्रॉपर नोट कर लीजिएगा आप सभी, क्योंकि वन लाइनर फॉर्म में लिया गया है तो आराम से इसको याद कर लीजिएगा आप सभी और कोशिश रहेगा कि इसी सेशन में आपको सारा प्रश्न याद करवा दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और जो भी चैनल पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का इतिहास का पहला प्रश्न है कि जिस काल में मनुष्य के द्वारा किया गया कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता है उसे हम सभी किस काल के नाम से जानते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। जिस काल में लेख अभी तक पढ़ा नहीं गया है उसे हम सभी आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। पूरा पाषाण काल में आदि मानव का मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार करना था। भारत में किस शिलाश्रय से संबंधित चित्र प्राप्त हुआ है? तो भीमबेटका की गुफा से प्राप्त हुआ है। इतिहासकारों के अनुसार मनुष्य का पहला पालतू जानवर क्या था? कुत्ता था। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का प्रयोग किया था। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो मेहरगढ़ से हुआ था। निम्न में से किसने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजार की खोज किया था? रॉबर्ट ब्रूस फूड ने पूरा पाषाणकालीन औजार का खोज किया था। सिंधी भाषा में मोहनजोदाड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण किस विश्लेषण पद्धति के द्वारा किया जाता है? तो रेडियो कार्बन C14 के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया? राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल। उसके बाद है 1191 के तेराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच में हुआ था? महमूद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इस युद्ध में महमूद गौरी हार जाता है। फिर 1192 में तेराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। यह भी आपका महमूद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था जो गौरी का गुलाम था। उसके बाद एक कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? रज्जा सुल्तान थी, इल्तुतमिश की पुत्री। गुलाम वंश का अंतिम शासक सैमुद्दीन कैमूर था, याद रखिएगा। उसके बाद है दिल्ली सल्तनत पर कितने वंशों ने शासन किया था? 5 वंशों ने किया था। पहला गुलाम वंश जो 1206 से लेकर 1290, खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से लेकर 1451, लोधी वंश 1451 से लेकर 1226 तक और अंतिम वंश था लोधी वंश। उसके बाद मुगल वंश की स्थापना होता है। उसके बाद एक खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। घोड़ा तागने सैनिक के लिए यूनिफॉर्म का प्रथा की शुरुआत किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित इस नमूने को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। तो अलाई दरवाज़ों को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, अलाई दरवाज़ों को कहा जाता है। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो दौलताबाद। उसके बाद अगला प्रश्न है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। तैमूर लंग ने 1398 में किसके शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में आक्रमण किया था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज खां था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। अगला है गोवा, दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था, पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। वह अंग्रेज कौन था जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? सर टॉमस रो था। 1505 में भारत के वाइसराय बनकर आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा था। सबसे पहला कह सकते हैं कि भारत और यूरोप के बीच खोज किसने किया था समुद्री मार्गों का? 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने किया था। तो भारत आने वाला पहला यूरोपीय यात्री वास्को डिगामा। 1505 में भारत में वाइसराय बनकर आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो आपका फ्रांसिस्को दी अल्मेडा था।
तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुआ था? पेरिस की संधि से हुआ था। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति को अपनाया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने अपनाया था। अगला है कि अल्फांसो डी अल्बुकर ने किसको हराकर गोवा को जीत लिया था? यूसुफ आदिल शाह से जीता था 1510 ईस्वी में, याद रखेंगे आप सभी। उसके बाद है कि हड़प नीति के अंतर्गत कौन कौन भारत के राज कब्जे किए गए थे? तो झांसी को किया गया, नागपुर को और सतारा को किया गया था और अवध को भी किया गया था, याद रखिएगा आप सभी। डलहौजी ने हड़प नीति अपनाया था। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया? मसूलीपट्टनम में किया था। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर को कहा जाता है। उसके बाद है 1611 में, यहाँ पर 1611 कीजिएगा, 1611 में अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर अपना पहला प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया था? मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। उसके बाद है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। उसके बाद 1764 में बक्सर युद्ध के समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से लेकर 1769 के बीच में हुआ था। उसके बाद सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। 1699 में खालसा पद की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था और ये 10वें गुरु थे। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने किया था? गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। उसके बाद है कि भारत में पहली बार पृथक रूप से सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। किसके शासनकाल में ब्लैक हॉल की घटना घटित हुई थी? सिराजुद्दौला के समय में। उसके बाद अगला है कि 1854 में किस गवर्नर जनरल ने एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। उसके बाद अगला है कि प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने लंदन में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया गया था? वॉरेन हेस्टिंग के समय में किया गया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, याद रखिएगा। और अंतिम गवर्नर जनरल किस वायसराय के समय में विधवा पुनर्विवाह पूर्ण रूप से लागू हो गया था? लॉर्ड कैनिंग के समय में। किसके समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग के समय में की गई थी। उसके बाद है कि 1857 की क्रांति के समय इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? लिकायत अली ने किया था। 1857 की क्रांति के समय जगदीशपुर का नेतृत्व वीर कुबेर सिंह ने किया था, इसको कुबेर सिंह कीजिएगा। 1857 की क्रांति के समय बरेली का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान ने किया। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। 1833 में तारिफ सिंह के नेतृत्व में खासी विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो खासी विद्रोह असम में हुआ था। 1914 में यात्रा भगत ने नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन कहाँ हुआ था? बिहार और झारखंड में हुआ था ताना भगत आंदोलन। अगला है कि किस राज्य के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के रूप में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि खून के बदले खून के उद्देश्य से किसने बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया था? पी मित्रा ने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर शहर में हुआ था। अगला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया था? महात्मा गांधी ने। उसके बाद अगला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी? जमनालाल बजाज ने लौटा दी थी। उसके बाद है नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किया? 1 अगस्त 1920 को किया था। चोरा चोरी कांड से दुखित होकर महात्मा गांधी जी ने किस बार असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था? 11 फरवरी 1922 को, जो कि गोरखपुर में घटित होता है। अगला है कि 1922 में मेवाड़ भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने किया था, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु यानी कि आत्महत्या कब हुई थी? तो 27 फरवरी 1931 को। महात्मा गांधी ने 1924 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता की। किस वर्ष काकोड़ी कांड की घटना हुई थी? तो 9 अगस्त 1925 को। उसके बाद किस घटना के बाद राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहौरी, रोशन सिंह तथा अशफाक उल्लाह खां को फांसी दिया गया था 1927 में? तो यह काकोरी कांड के कारण ही दिया गया था।
उसके बाद है अखिल भारतीय महिला संघ कब स्थापित किया गया था? 1926 में। उसके बाद है कि साइमन कमीशन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट कमीशन के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन भारत कब आया? 13 फरवरी 1928 को आया था। साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध करते हुए पुलिस की लाठी से किस स्वतंत्रता सेनानी का मृत्यु हो गया था? लाला लाजपत राय का हो गया था 1928 ईस्वी में, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद है किसके नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने 1928 में लाहौर के तत्कालिक सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दिया था? भगत सिंह ने कर दिया था। 1929 में कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा किया था? लाहौर अधिवेशन में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने किस नदी के तट पर तिरंगा झंडा को फहराया था? रावी नदी के तट पर। उसके बाद है कि महावीर की जीवन कृत्यों की जानकारी भागवती सूत्र से मिलता है। ये शायद पेज रिपीट हो गया है, इसको हटका दीजिएगा आप सभी। अगला है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा किया गया था? तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? चंद्रशेखर आजाद ने किया था। 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। शोभने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में हुई थी। गांधी इरविन समझौता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 4 मार्च 1931 को हुआ था। उसके बाद है कि किस समझौते के बाद महात्मा गांधी ने शोभने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था? गांधी इरविन समझौता के बाद। अगला है कि महात्मा गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन में। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को हुआ था। और उसके बाद दूसरा वाला हुआ था 1931 में हुआ था, याद रखिएगा। और तीसरा होता है आपका गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को होता है। नोट, तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भाग लिया था। उसके बाद सुखदेव हो गया, भगत सिंह हो गया। और राजगुरु को किस वर्ष फांसी पर लटका दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को लटका दिया गया। उसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ? 1934, इसको कीजिएगा 1934 में हुआ था, तो इसको 1934 कर लीजिएगा आप सभी। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने किस वर्ष भारत से अलग पाकिस्तान की मांग किया था? 1940 में किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन में किसने करो या मरो का नारा दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? कैप्टन मनमोहन सिंह के मन में आया था। कैप्टन मनमोहन सिंह ने किस वर्ष आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था? तो 1 सितंबर 1942 को की थी। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? राज बिहारी बोस को दिया जाता है। उसके बाद 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कटक में हुआ था। इसके बाद है कि 9 फरवरी 1940 को मुंबई में किस समुद्री जहाज ने नौसेना विद्रोह किया था? तो INS तलवार ने किया था, याद रखिएगा। किसके नेतृत्व में 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था? तो लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। माउंटबेटन योजना कांग्रेस कार्य समिति ने किस वर्ष अस्वीकार किया था? तो 3 जून 1947। उसके बाद है कि भारत में आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? जॉर्ज, आपका 6 हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अंग्रेज का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट इटली था। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले था। उसके बाद अगला है कि पंजाब में डंडा फौज का गठन किसने किया था? जमन द्वीप ने किया था। देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री थे। उसके बाद है कि आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? रामास्वामी नायकर ने। उसके बाद है निरकारी आंदोलन की शुरुआत किसने किया? दयाल दास ने किया था, याद रखिएगा आप सभी, दयाल दास। सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो खुदीराम बोस था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद अगला है कि भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो JC
हिल्टन था, याद रखेंगे आप सभी, जैसे हिल्टन। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? और एडोल्फ हिटलर ने कहा था। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले था। उसके बाद भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था 1928 बारदोली सत्याग्रह में, वहाँ की महिलाओं के द्वारा। शुद्धि आंदोलन का संस्थापक कौन था? दयानंद सरस्वती था। 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागृत का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। उसके बाद अगला है कि महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? तो फ्रैंक मॉरिसस ने कहा था। उसके बाद यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? विलियम डेरेजियो होगा, इसको विलियम कीजिएगा। उसके बाद बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। अगला है कि किसे हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है? तो ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। लोक हितवादी के नेता के नाम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। अगला एक 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने किया? मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित करके दिल्ली किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। उसके बाद अगला है पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? चौधरी रहमत अली हैं। उसके बाद है कि अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। उसके बाद है आर्य महिला सभा की स्थापना किसने किया था? तो पंडित राम भाई ने किया था। सर विलियम जोन्स ने किस वर्ष एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था? 1784 में किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष ब्रह्म समाज की स्थापना किया था? 1828 में। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था? नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था, याद रखिएगा आप सभी। तो चलिए आज